तो गाइस हम गए थे लाल किला घूमने। तो वहाँ पर हमने बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूर्तियाँ देखी। मूर्तियों के बाद हमने फिर घूमते घूमते पर्यटक देखे और यहाँ पर मूर्तियाँ भी साथ में कंगन लेडीज सामान देखा। उसके बाद हम निकल पड़े। फिर देखते रहे हम। निकल पड़े हम उस मार्केट में जहाँ पर सारे के सारे लोग एक दूसरे को सामान दिखा रहे थे। भाई साहब हम चारों तरफ देखा लाल किले के अंदर घूम घूम के क्या क्या है। और भाई पुराने पुराने गेट दिखाई दिए। और भाई वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा गाइस अंदर आने के बाद फिर हमने म्यूज़ियम में गए। म्यूज़ियम में हमने चारों तरफ देखा और भाई पुरानी पुरानी पेंटिंग्स और जो पुराना इतिहास है उसके बारे में लिखा था भाई। सारी लड़ाइयों के बारे में, अधिकारों के बारे में। और भाई जितने मुग़ल सल्तनत थे उनके सबके वेपन्स, ये तलवार वगैरह यहाँ पर थी। ये मैम यहाँ पर गाइड कर रही थी कि चलो आगे चलो, सीधे चलो, लाइन में चलो। और ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर नाना साहेब की एक तलवार है। और यहाँ पर तीर ही तीर, जैसे पुराने ज़माने में तीर हुआ करते थे तो लोग अपने तीर कमान में लगाकर उसको छोड़ दिया करते थे। और भाई साहब वो लग जाते थे, वो शिकार भी करते थे। और ये बहादुर शाह का पाउडर हॉर्न है, जो कि हॉर्न पाँव बजाने के लिए होते थे, एक बैल के सींगों से बनाए जाते थे। और भाई साहब पुरानी से पुरानी पेंटिंग्स यहाँ पर दिखी। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर म्यूज़ियम के अंदर तीन चार चीज़ें ऐसी पुरानी पुरानी रखी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा पुरानी। ये तीर देखो बिल्कुल पुराने टाइम का है भाई, किस तरीके का बना हुआ है। और लोहे के सारे वेपन्स थे। तो सामने जाते जाते हमने जब देखा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुप्त खत था, जो कि मतलब किस तरीके से क्या करते थे सारा इसमें लिखा हुआ है। भाई हम लाल किले के अंदर करने के आए थे भाई, म्यूज़ियम के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिली, पूरा इतिहास, जिसमें हमने देखा कि औपनिवेशिक मनोवृत्ति और विस्तार के बारे में किस तरीके से वहाँ पर पुराने ज़माने में लोग व्यापार वगैरह करते थे। वो भी सभी भाई दूर दूर से पर्यटक आए हुए थे। और लूटपाट कैसे और हत्या कैसे करते थे सभी चित्रों में हमने बिल्कुल वर्णित किया गया है भाई म्यूज़ियम के अंदर। जो लाल किला है उसके अंदर म्यूज़ियम है, तीन चार म्यूज़ियम है जिसके अंदर हम घूम सकते थे। ये देखो प्रोजेक्टर की बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरे भारत का नक्शा दिखाया गया है। और लखनऊ का इस म्यूज़ियम के अंदर पूरा जो भी इतिहास में हुआ है, पूरी हिस्ट्री इसमें रिप्रेजेंट की गई है भाई साहब। चारों तरफ देखने से भाई यही दिखाई दिया हमें। उसके बाद हम यहाँ पर देखने आए और इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा तालुकेदार, मतलब पता नहीं क्या भाई, पुरानी से पुरानी चीज़ें लिखी हुई थी। और ये देखो भाई कैसे मार धाड़ मच रही है और अंग्रेज भी नीचे से बंदूक चला रहे हैं। मैन पूरी यहाँ पर पूरी डिटेल्स लिखी हुई थी पूरे इतिहास के बारे में। इटावा में किस तरीके से क्या, मथुरा और इटावा में क्या क्या हुआ, अलीगढ़ में, बुलंदशहर, भाई लड़ाइयाँ काफ़ी हुई, जो आज के अभी के बिल्कुल अच्छे तरीके से भाई हम स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो देखते हैं। सारे बच्चे मथुरा के भी आते हैं, अलीगढ़ के भी आते हैं भाई। अब देखो अलीगढ़ और बुलंदशहर में पहले लड़ाइयाँ होती थी, लोग मारे जाते थे बहुत ज़्यादा इतिहास के अंदर। और ये जो रानी महाराजा और इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई। राजस्थान के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर वर्णन किया गया है, इसके अंदर दिखाया गया है। ये जो ग्राफ पूरा का पूरा इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट देखो, ब्लैक एंड वाइट पूरी पेंटिंग दिखाई गई है जिस तरीके की उस टाइम पे रिप्रेजेंट थी। ये बुलंदशहर का एक फ़ोटो है। और ये यहाँ पर हमारे भाई हमने देखा पड़े उस टाइम पे कलर्ड फ़ोटो प्रिंटर तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट जो था वो आगरा किला, ये किला का है। ऊपर से भाई सेम ऐसा दिख रहा था वहाँ पर म्यूज़ियम के अंदर। और भाई बड़ी बड़ी जो पेंटिंग थी वो सभी दिखाई दे। दूसरे में गए हम, उसमें भी ये वेपन्स रखे थे, तलवार थी, बहादुर शाह जफ़र तलवार। और ये देखो यहाँ पर बंदूक, मतलब जो गोले होते हैं ना, जो हमारे पास तो अभी नहीं है, पर ये देखो ये बहादुर शाह का जफ़र के वस्त्र हैं। वस्त्र का मतलब भाई ऊपर से जो कोट हुआ करता था पुराना टाइप का, भाई शेरवानी बोलते हैं उसे। और ये देखो रानी बेगम का वस्त्र है, ये बेगम के वस्त्र।
ये भाई साहब, ये देखो घाघरा उनका उनका सेम टू सेम घाघरा है। अब देखो पुराने ज़माने में घाघरे इस टाइप के पहनती थी रानी साहिबा। और भाई यहाँ पर हमने देखा, और भाई महल किस तरीके से हुआ करते थे भाई। लाल किला के अंदर बहुत सारी पुरानी ऐसी ऐसी यादें हैं जो कि इनके द्वारा रिप्रेजेंट म्यूजियम में रिप्रेजेंट की गई हैं। और शाहजादों के दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती थी, मतलब इस तरीके से इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, देखा गया भाई। चारों तरफ हमने जब देखा तो हमें ये पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स, और वहाँ पर प्रोजेक्टर में ऐसे वीडियोस चल रही थी। और दिल्ली के दरगाह में कैसे लूट मार और सारी युद्ध चले, देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं भाई बड़े मस्त तरीके से। और उसमें कश्मीरी द्वारा जो भी ये बड़ी बड़ी बॉल्स, ये बॉल्स वो बॉल्स हैं जो कि युद्ध के दौरान दूर तक फेंकी जाती थी। और ये महाराजा है, यहाँ पर लोग बाहर से आए हुए थे और भाई फ़ोटो खींच रहे थे एक दूसरे के। कुआं वगैरह भाई पुराने ज़माने में कैसे हुआ करता था। अंजनाला नरसाहा रेवाड़ी के प्रमुख और हरियाणा का, भाई साहब पूरा का पूरा अच्छे से वर्णन किया गया था। बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है। देखो इस तरीके से वहाँ पर घोड़े वगैरह भाई युद्ध चलते थे और नीचे मर जाते थे लोग यार पुराने ज़माने में, ये राजा ऐसे। ये देखो भैया, यहाँ पर ऊपर जाते रहे हम दूसरे म्यूजियम की दूसरी मंजिल पर चढ़ते हुए। यहाँ पर हमने देखा लकड़ी की जो पैड़ियाँ थी और जो छत थी पूरी लकड़ी की बनाई हुई थी भाई। और ऊपर गए तो हमने देखा वहाँ पर इसी तरीके की चारों जितने भी म्यूज़ियम में हम घूमे सब में ऐसे ही दीवारों पर इतिहास पूरा रिप्रेजेंट किया हुआ है। मनीराम भाई साहब इस तरीके से पूरा रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपको लाल किला के अंदर म्यूज़ियम में जाने की ज़रूरत जब पड़ेगी जब आप वहाँ पर कुछ सीखने के लिए जाओगे, हिस्ट्री के लिए। लेकिन दोस्तों उसका किराया सिर्फ 50 रुपये है अगर आप म्यूज़ियम में घूमना चाहते हो। अगर बिना म्यूज़ियम के जाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये लेस कर दिए जाएंगे और आप म्यूज़ियम में नहीं घूमोगे। तो जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ ये म्यूज़ियम के अंदर हैं सारी की सारी। और आपको इस वीडियो के थ्रू मैं बता दूँ, इसमें आप जो भी देख रहे हो यही है सिर्फ उसके म्यूज़ियम के अंदर, ठीक है। आपको म्यूज़ियम में जाने की ज़रूरत आप अपने अनुसार देख लीजिए। दरगाह के पुरस्कार अभी हम आपको पुरस्कार दिखाएंगे। देखो उस टाइम के पुरस्कार हुआ करते थे इस तरीके के, जो सेलिब्रिटी लोग होते थे उन्हें मिलते थे। ये अंग्रेज़ों के द्वारा लिखे गए पत्र थे और कागजात थे, इस तरीके से वो बनाया करते थे। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो बिल्डिंग्स वगैरह तो पीछे थी, यहाँ पर युद्ध हो रहे हैं मध्य प्रांत में अत्याचार, मतलब ये पूरा लिखाया गया है, इतिहास के पन्नों पर रिप्रेजेंट किया गया है भाई साहब। यहाँ पर पर्यटक देख रहे थे और उनको पता लग रहा था कि इतिहास में पहले क्या क्या होता था। ये देखो किस तरीके से राजा महाराजा किसी को भी अंग्रेज़ों द्वारा राज खत्म करने पर ऐसे करते थे। और ये पुरानी इमारतें यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है अच्छे तरीके से। भाई राजा किस तरीके से लोगों को कम्युनिटी बनाते थे अपनी, और फिर भाई लड़ाइयाँ फुल लड़ते थे और एक दूसरे को मार गिराते थे। कितनी लड़ाई। आजकल लोग युद्धों से काफ़ी दूर हैं, जिसके थ्रू लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और भाई मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो पहले बहुत बुरा हाल था, थोड़ी सी देर में कहीं भी युद्ध हो जाता था। युद्ध का मतलब सीधा एक दूसरे के देश को और माल हानि को नुकसान पहुंचाना सीधा। ये देखो ये भी वेपन्स हैं। हम दूसरे म्यूज़ियम में गए तो उसमें वेपन्स रखे हुए थे। ये पुरानी जो राजा महाराजा थे और जो सैनिक थे उनके पास ये गन हुआ करती थी, बंदूक टाइप की, राइफ़ल बोलते हैं ना, इतने टाइप की राइफ़ल और खंजर चाकू इसमें रिप्रेजेंट हैं, अंदर रखे हुए हैं। ये उनके ही वेपन्स हैं जो इतिहासकार थे। देखो खंजर, भाई साहब इस तरीके का खंजर युद्ध के टाइम पे यूज़ करते थे। ये कुल्हाड़ी, सोने की कुल्हाड़ी रखी हुई है। और ये भी राइफल है जो कि पुराने ज़माने में सैनिकों को दी जाती थी। भाई आने वाले पर्यटक सभी इनका फ़ोटो अपने फ़ोन में ले रहे थे वीडियो बनाने के लिए। भाई साहब कोई भी इंसान ऐसा म्यूज़ियम के अंदर नहीं था जो बिना वीडियो और फ़ोटो के उसके अंदर आ सके।
और यहाँ पर दिखाया गया है इसमें पूरा निशस्त्रीकरण। यहाँ पर हम बाहर निकल गए इस म्यूज़ियम से। तो म्यूज़ियम से बाहर निकलने के बाद हम दूसरे म्यूज़ियम में एंटर हुए तो वहाँ पर हमने देखा है, ये देखो ये मोमबत्ती दिख रही है, पर ये डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोमबत्ती है जिसके अंदर लाइट थी। और यहाँ पर आए जब हम अंदर, तो यहाँ पर भी ऐसे ही दीवारों पर इतिहास को रचित किया गया है, रचना की गई है बड़े अच्छे तरीके से, किस तरीके से क्या होता था भाई साहब उस टाइम पे। ये फ़ोटो उस टाइम की है जब राजा और यहाँ पर कुछ लोग आकर कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे कौन याद करेगा रखेगा। मतलब इस तरीके से साहस की कहानियाँ भाई पूरी रिप्रेजेंट की गई है। अगर आप म्यूज़ियम में इन कहानियों को पढ़ने बैठ गए तो भाई तुम्हें पूरी रात दिन एक करना पड़ेगा, तब जाकर आप पूरा इतिहास पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें किस तरीके से देखो लोगों को बंदी बनाया गया है, जो पूरी इसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें लिखी गई हैं जो कि उनके द्वारा डायलॉग बनाए गए थे। गदर की गूंज 1915 उस टाइम पे। ये देखो ये टोपी, ये लाल बहादुर वल्लभ भाई पटेल की है। और भाई साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, जो भी है मेरे अभी याद नहीं है, सॉरी इसके लिए, आगे वीडियो में बताया। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टोपी थी वो, और ये उनकी सुभाष चंद्र बोस जी की ही तलवार है। और ये इतिहास का इनका एक फौज का, ये देखो ये लोगों को दिया गया जाता था, पहले कॉइन्स दिए जाते थे। कॉइन्स मतलब ये लोगों को पुरस्कार के रूप में दिए जाते थे, जो कि लोग अपना, जैसे आजकल मेडल दिए जाते हैं जब भी कोई प्रतियोगिता जीतते हैं, और ये कुछ पैसे पुराने ज़माने के इस तरीके के जो उस टाइम पे सैनिक हुआ करते थे तो उनके कंधों पर लगाए जाते थे स्टार। ये ये नेताजी का सुभाष चंद्र बोस का बैठने की कुर्सी थी। और ये यहाँ पर द्वितीय जल स्तर, जिस तरीके से जो भी काम होता था वो सभी इसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर उनकी सभी बुक्स वगैरह जो भी अंग्रेज़ों के द्वारा लिखी गई थी, ये देखो उनके हैंड रिटन में पुराने, अभी तक वो जो अंग्रेज थे वो मर भी गए होंगे, लेकिन अभी तक उनकी ये हैंड रिटन दस्तावेज आज भी म्यूज़ियम के अंदर रखे हुए हैं। और लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, और टोपियाँ भी देखते हैं जो कि पुराने ज़माने में उनकी हुआ करती थी। ये चीज़ें आज़ाद सिंह फौज के नियमों पर, जो भी यहाँ पर उन्हें कॉइन्स दिए जाते थे जब भी वो प्रतियोगिता जीतते थे कोई भी। ये उनके चाकू, खंजर और सभी वेपन्स हैं। इसके अंदर गांधी जी दिखाया गया है कि किस तरीके से अपनी यात्रा करते थे। और यहाँ पर चला रखी थी उन्होंने वीडियो, जो कि प्रोजेक्टर में हम देखा उस टाइम पे तो चल रही थी। और ये भारतीय प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का है पूरा। लेकिन इसके बाद हम आगे बढ़े और आंदोलन के बोस में प्रेरित किया, जो भी युद्ध में आज़ाद हिंद फौज, ये पूरा इतिहास के बारे में लिखा गया है जो कि गांधी जी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर ये आशा सहाय की यूनिफॉर्म है जो कि आपको भी दिखाई गई थी। और यहाँ पर पूरी आज़ाद हिंद फौज का ये पूरा लिखा गया है, जन गण मन, जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है। और यहाँ पर उनकी यूनिफॉर्म है जिस तरीके से पहनते थे, ये उनकी टोपी और कैप बोलते हैं इन्हें। तो ये सभी म्यूज़ियम के अंदर यहाँ पर रखी गई हैं, जो कि अच्छे तरीके से संजो कर शीशे के अंदर रखी गई। कोई इनके शीशों के ऊपर हाथ भी नहीं रख सकता। मैम एकदम से कहती है अरे हटो, एक साइड हटो। और फिर हम आगे गए भाई, म्यूज़ियम के अंदर घूमने बैठे रहे। थोड़ा हम थक गए थे काफ़ी। उसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद ये डॉक्यूमेंट्स देखे, और मैं उसके ऊपर हाथ रख के बैठा तो मैडम ने मुझे कहा अरे हटो यहाँ से, तुम शीशे के ऊपर हाथ नहीं रख सकते। फिर यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म, उनके जूते जो भी थे, पैंट वगैरह, भाई ये उस टाइम पे पहनते थे। अब देखो आजकल के लोगों का पता भी नहीं चलता किस टाइम पे क्या हो गया, लेकिन उनका इतिहासकारों का आज की म्यूज़ियम के अंदर जिंदा है भाई वो लोग।
Call me up again 화면에는 빨간색 숫자가 또 떠있지 Hit me up again 우리 몰래 차 안에서 주고받은 선물 같이 Call me up again hit me up again 우리 전화를 또 비밀리 난 너가 더 보고 싶은데 Yeah yeah 전화가 더 울렸으면 해 Yeah yeah I know this isn't what you wanna hear, yeah. You know I've been down so lately, no motel, yeah. All this pain inside me put me down to dirt, yeah. I'm too young to be this hurt, 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 yeah. to be this hurt 절대 안돼 우린 나한테 너무 가혹해 만약에 너가 원한다면 전부 다 사올게 I do so can you think about it once more 너가 싫어하는 모든 것들 I want 너가 없이 매일 밤을 취해서 너의 흔적들을 찾으려고 했어 oh girl how did you love a boy like me like you did